हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल फिंगर टिप्स। मैं अनिस आप लोगों के सामने एक बार फिर से एक करंट अफेयर की सीरीज लेकर एक वीडियो लेकर हाजिर हूँ आप लोगों के बीच में। दोस्तों, सब कहते हैं कि रिजेक्शन इज़ द की ऑफ सक्सेस। नहीं यार, नॉट रिजेक्शन, प्रैक्टिस इज़ द की ऑफ सक्सेस। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप में निखार आएगा। रिजेक्शन इज़ द मिरर इन विच यू कैन सी व्हाट यू हैव डन योर मिस्टेक्स। आप रिजेक्शन से सीख सकते हैं। रिजेक्शन इज द पाथ ऑफ सक्सेस। रिजेक्शन के थ्रू आप पाथ क्रिएट कर सकते हैं सक्सेस का। वो एक मिरर है जिसमें आप झांक कर यह देख सकते हैं कि आपने गलतियां कहाँ कहाँ की है। तो प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। तो इसी के साथ मैं आज अपनी वीडियो की शुरुआत करता हूं और आपको एक बहुत ही अच्छे श्रृंखला से अवगत कराता हूं। तो चलिए आइए हम आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। पहला सवाल यह है कि वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। दोस्तों, हाल ही में वैश्विक शांति सूचकांक रिलीज हुआ था, उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है। दोस्तों, यह जो इंडेक्स पूछा गया वो 2023 का पूछा गया है। आप ये ध्यान रखेंगे कि किस साल का इंडेक्स आपसे पूछा जा रहा है, किस साल की रैंकिंग आपसे पूछी जा रही है। तो भारत की जो रैंकिंग इस वैश्विक शांति सूचकांक में है वो 126 है 2023 में। यही रैंक जो थी इंडिया की वो 2022 में 128 थी। 128वां रैंक भारत का था 2022 में। और अभी प्रेजेंट जो करंट 2023 में भारत की रैंकिंग है ग्लोबल पीस इंडेक्स में वो है 126। दोस्तों, इस रैंकिंग में जो सबसे नंबर 1 स्लॉट हासिल किया है वो है आइसलैंड। आइसलैंड को प्रथम शांति सूचकांक की रैंकिंग में नंबर 1 प्लेस मिला है। तो आप इस चीज़ को नोट कर लेंगे और अपने नोटबुक में जरूर लिखेंगे और याद भी रखेंगे। तो आइए बढ़ते हैं सेकंड सवाल की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है। इसको मैं एक बार इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ। विच स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट ऑफ इंडिया। दोस्तों, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला आप ऐसे भी जानते होंगे केरल सबसे अत्यधिक साक्षर जिला राज्य में आता है। वहीं का एक डिस्ट्रिक्ट, वहीं का एक प्लेस कोल्लम जो एक जगह है केरल का, वो पहला स्थान, पहला मतलब साक्षर जिला जो है वो अपने राज्य का बना है। पूरे भारत का पहला साक्षर संविधान साक्षर जिला बना है। तो कोल्लम, इस प्लेस को आप याद रखेंगे, ये जरूर पूछ सकता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोल्लम। तो इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में, अच्छे से नोट करेंगे इस प्लेस को आप छोड़ेंगे नहीं। कोल्लम, इसे याद कर लेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपको आगे ले चलते हैं। हाल ही में विश्व बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड बैंक रिसेंटली। हाल ही में विश्व बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, अजय बंगा। अजय बंगा वो हैं जिन्हें हाल ही में विश्व बैंक का नया अध्यक्ष, नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस कृत्रिम मधुरक को संभावित कैंसर कारक पदार्थ घोषित किया है। दोस्तों, विश्व WHO जिसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में है। और इसका जो मतलब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। तो आप इस डेट को भी याद रखेंगे, 7 अप्रैल 1948। मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ, एक बार फिर से आप देख लेंगे, 7 अप्रैल 1948। तो इसकी जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है और इसके जो चेयरमैन है वो डॉक्टर टेड्रोस हैं। तो आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे, डॉक्टर टेड्रोस इसके चेयरमैन हैं। तो इन्होंने इस संगठन ने जो एक आर्टिफिशियल मधुरक है उसे स्वीटनर, उसे संभावित कैंसर की लिस्ट में डाला है। तो उसका नाम है अस्पार्टेम। अस्पार्टेम जो शुगर फ्री आइटम्स आते हैं, शुगर फ्री टैबलेट्स आते हैं, शुगर फ्री डाइट में से जो आते हैं उसमें यूज किए जाते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि अस्पार्टेम जो है इसे हाल ही रिसेंटली में स्वीटनर के लिस्ट में डाला गया है। तो आप इस चीज़ को नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में और याद भी रखेंगे। एक चीज़ और दोस्तों, जो स्टडी ऑफ कैंसर, बहुत सारे एग्जाम में पूछते हैं, स्टडी ऑफ कैंसर, स्टडी ऑफ फ्लावर, स्टडी ऑफ फ्रूट, बहुत सारे स्टडी ऑफ हार्ट, स्टडी ऑफ फेस, ऐसा बहुत सारे सवाल पूछते हैं। तो आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि स्टडी ऑफ कैंसर मतलब कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। इस चीज़ को आप लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, अपनी कॉपी में अच्छी जगह से लिख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हुई घोषणा अनुसार ट्विटर की नई CEO कौन बनी है। दोस्तों, आ गया ये ट्विटर का सवाल।
ट्विटर के जो सबसे मतलब हाल ही फिलहाल 1 साल 1.5 साल पहले जो इसके सीईओ थे पराग अग्रवाल, उनको हटाकर इलोन मस्क जो टेस्ला का मालिक है, स्पेसएक्स का मालिक है, जो हाल ही में फिलहाल में देश का सबसे अमीर आदमी भी बने हुए थे एक समय तक, तो उन्हीं की कंपनी जो है ट्विटर, वो अपने सीईओ पद से हट चुके हैं और उनकी जो नए सीईओ हैं वो अनाउंस कर चुके हैं उन्होंने। तो उनका नाम जो है लिंडा याकिरिना, आप इस नाम को याद रखेंगे, लिंडा याकिरिना, जो कि हाल ही में ट्विटर की नई सीईओ बनी है। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इलोन मस्क हमेशा चर्चा में रहते हैं, तो उनकी कंपनी ट्विटर जो है तो उससे रिलेटेड सवाल है, तो ये सवाल आने की पूरी संभावना है। आप इस सवाल को अपने नोटबुक में याद रख लेंगे और याद भी रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? दोस्तों, भारत का वह पहला राज्य जिसने गर्मी में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट लॉन्च किया है, जल बजट लाया है, वह कौन सा राज्य? तो दोस्तों वह केरल है। दोस्तों, ऐसे अच्छे काम मुझे ज़्यादा लगता है कि केरल ही करते हैं, क्योंकि जितना भी प्राकृतिक संबंधित काम होते हैं वो केरल ज़्यादा करते हैं। आप इस चीज़ को नोट कर लेंगे, केरल इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की कंपनी एल्स्टॉम 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी? दोस्तों, 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो एक फ्रांस की कंपनी है जिसका नाम एल्स्टॉम है। इस बात को आप याद रखेंगे कि देखिए दोस्तों, वंदे भारत से भी बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रहा है, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली, सेकंड वंदे, एटलीस्ट 2 तो आप याद जरूर रखेंगे कि फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली, सेकंड वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली। तो आप ये देख लेंगे एक बार। मुझे जहाँ तक याद है फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन जो है दिल्ली से वाराणसी तक चली थी, तो आप इस चीज़ को देख लेंगे एक बार और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे क्या मैं सही हूँ या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में चर्चा में रही 400 अरब डॉलर की छात्र ऋण माफी योजना का संबंध किस देश से है? देखिए दोस्तों, एक योजना यूएसए ने लाने की कोशिश की थी जिसमें उन्होंने एक अपना अपील रखा सामने कि जो छात्र का ऋण है वो माफ़ होना चाहिए, और वो करीब एक बजट था 400 अरब डॉलर का। इतनी बड़ी अमाउंट है, लेकिन ये इसने जो बिडेन साहब ने तो रखा जरूर, लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए ने रिजेक्ट कर दिया है। पता नहीं किस तर्ज पर रिजेक्ट किया है, ये तो जानकारी नहीं आया है, लेकिन 400 अरब डॉलर की जो ये छात्र ऋण माफी योजना था वो यूएसए ने लाया। अब तक की सबसे बड़ी मतलब ऋण माफी योजना है ये, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। ये 400 अरब डॉलर, ये 400 अरब डॉलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखें। अब तक की सबसे बड़ी ऋण माफी योजना है ये, तो इस चीज़ को आप लिख लेंगे भी और याद भी रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। वित्त वर्ष दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक राज्य कौन सा है? दोस्तों, निर्यातक दैट मीन्स एक्सपोर्टर स्टेट, कौन सा स्टेट है इंडिया का जो कि 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स जो है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है, सबसे ज़्यादा बाहर भेजा है? तो वो जो स्टेट है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु भी इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गया है और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में वो अभी भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादक के साथ साथ निर्यातक राज्य भी बन चुका है। तो आप इस चीज़ को लिख लेंगे, देख लेंगे एक बार जरूर। 10वां और आखिरी सवाल जो हमारा है वो है बीच मेडल हैज बॉर्न बाई इंडियाज नीरज चोपड़ा इन दी लोसाने डायमंड लीग रिसेंटली। देखिए दोस्तों, कुछ दिन पहले भी लोसाने डायमंड लीग हुआ था, वहाँ भी उन्होंने शायद सिल्वर मेडल जीते थे, लेकिन इस बार जो हुआ है इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और ये भारत के हैं। आप जानते हैं इनको अच्छे, भाला फेंक खेल से संबंधित है इनका। और यही थे आज के करंट अफेयर्स। तो आपको हमारा सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके जरूर बताएं, या इसमें कुछ और तरह के वीडियोज आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप वहां टेक्स्ट में कर सकते हैं, हमारी टीम जरूर इस पर अपलोड करेगी वीडियो। और तब तक के लिए धन्यवाद। कीप शेयरिंग एंड वॉचिंग। थैंक यू।